चरण स्पर्श मा गुरु जी। मेरी आवाज आ रही गुरु जी? बहुत शानदार भाई, बढ़िया बढ़िया तो सर। ठीक वेलकम। ठीक है जी। सभी ग्रेट मेंटर्स को नमस्कार। और साथियों आप सभी को दमदार तरीके से नमस्कार। आज सुबह ग्रेट दमदार शानदार मॉर्निंग में मैं राजकुमार आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। साथियों बहुत बढ़िया है। अभी आज का दिन हमारे को ऊपर वाले ने ईश्वर ने देखने का मौका दिया है। हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं और इस पैनल में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आगे चलिए साथियों, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट करना सर। सबसे पहले हम थैंक्स पे करेंगे हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, शिपशॉप कंपनी को जिन्होंने बनाया और ना सिर्फ बनाया बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके रख दिया आम इंसान के लिए, जहां पे अगर वो चाहे तो अपने जीवन में एज ए कैरियर भी इसको कर सकता है। यानी कि कैरियर बनाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करके हम सबको दे दिया है और बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के सपने इस प्लेटफॉर्म पे पनप रहे हैं और लोग इसमें काम करके अपने सपने पूरे भी कर रहे हैं। तो आप और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर हम सुरक्षित हाथों में हैं और बहुत विजनरी डायरेक्टरों के साथ हमारे को काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे बहुत बड़ी ग्रेट विजनरी हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का, जिसमें महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी जी हैं, संजय जैन साहब हैं, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी हैं, महागुरु जी PR चौधरी साहब, महागुरु जी इंद्रपाल जी, शमशेर जी, निहाल जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने दम पे बहुत बड़े एक कारवा खड़ा करके दिखाया है और जहाँ पे पूरी दुनिया बोलती है ऐसा कुछ होता नहीं है, वहीं पे रह करके और बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाए हैं और आज इतिहास के पन्नों में आज एक स्वर्णिम अक्षरों में सर का नाम आता है। तो आप और हम जो है सर लोगों के अगर पीछे 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 चलेंगे, आप और हम भी आने वाले समय में यकीनन इतिहास बनाएंगे। और ये सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स अगर हम इन लोगों की संगत में रहते हैं तो यकीनन सर हमारे को हमेशा जब भी मिलते हैं तो आप और हमको एक ही चीज बोलते हैं कि अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो आप हमसे राय ले सकते हो। तो आप और हमारे को पूरी तरीके से गाइडलाइन भी मिल रही है। तो हम थैंक्स पे करते हैं सभी ग्रेट मेंटर्स का। मैं चाहूंगा सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि हम जब इस फील्ड में आए थे तो हम कुछ जानते नहीं थे, लेकिन इन्हीं की वजह से आप और हम जो भी आज सीख पाए हैं कर पाए हैं इन्हीं की वजह से है। नेक्स्ट करना सर। और मेरा भी इसके अलावा थैंक्स टू ऑल राइजिंग स्टार डायमंड्स का है, जिसमें से आसिम सतपति प्रशांत सतपति भाई दोनों हैं और हम सर की डायमंड सेलिब्रेशन में भी गए। बहुत दमदार जानदार बिजनेस बिल्ड करके दिखाया सर ने। और आशीष शाह जी हैं, बलराम महतो जी हैं, तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है कैसे कैसे काम करना फील्ड में, वर्कशॉप वगैरह के बारे में बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट करने का मौका मिला तो सर लोगों के माध्यम से मिला है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद पे करते हैं सर लोगों का। आगे करना सर। और इसके अलावा आगे हम बात करेंगे कि मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले फौज में था। फौज की नौकरी करते करते प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला महागुरु जी निहाल जी के माध्यम से, और इस बिजनेस में आए और काम करते करते जब इस बिजनेस में आए तो फिर बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए और उन सवालों का जवाब हमने प्रगति सूत्र के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से जाना समझा। तो आज कुछ हिंट के माध्यम से हम आपके साथ उन चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और आज एक लोगों की टीम से लेकर के 10,000 तक की टीम की क्वालिफिकेशन पूरी करने का इस बिजनेस के माध्यम से सौभाग्य मिला। ये सारा का सारा क्रेडिट हमारे ग्रेट मेंटर्स का और सारी की सारी टीम का है, जिसकी वजह से सारा का सारा हो पाया। आप और हमसे कोई भी मार्केट में सवाल करता है तो उसका कोई ना कोई आंसर होगा, और अगर सवाल नहीं होगा तो आंसर भी नहीं होगा। और इस बिजनेस में किसी भी बंदे को आने के लिए सवाल का होना बहुत ही जरूरी है। कोई अगर व्यक्ति आपसे सवाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपके साथ बिजनेस में आएगा भी नहीं। और सवाल कर रहा है तो जितने ज्यादा सवाल कर रहा है इसका मतलब उतनी ज्यादा चांस है कि वो आपके साथ बिजनेस में आएगा भी और बड़े लेवल पे काम भी करेगा। तो आज हम चलते हैं, कुछ सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चलना सर। नेक्स्ट करना। तो जैसे आप और हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, रिजेक्शन देता है, कोई भी सवाल जवाब करता है, तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो टेक्निक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आने के प्रतिशत जो है बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि आप 3F का यूज करें। वो ऊपर के सूत्र में लिखा है कि आप जब भी कोई आपसे सवाल करे तो उसके सवाल में आपकी सहमति होना जरूरी है, ताकि आप एक मत हो जाएं। आप उनको बोले आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब सीनियर के साथ मैंने डिस्कस किया, बातचीत किया, तो मेरे को ये आंसर मिला। जो आंसर मेरे को मिला वही मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और आप और हम जब फॉलो अप करने के लिए किसी के पास जाते हैं तो कोशिश करें आप सीधा ही संपर्क करें उनसे जा करके। अगर हम पहले फोन करते हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि अगला व्यक्ति जो है हमारे को कहीं इधर उधर के लिए भी बोल सकता है, लेकिन आप सीधा जाएंगे तो उससे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। पहनावा साफ सुथरा हो, बिलीव, जब आप और हम पहनावा अच्छा रखते हैं तो हमारा बिलीव सिस्टम मजबूत होता है।
और हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। पूर्ण परिचय करवाएं, यदि सीनियर आपके साथ में है तो आप उसका पूरा परिचय करवाएं कि आपके साथ कौन आए हैं और अगला व्यक्ति आप जो आपके सीनियर के साथ बैठा है वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या कारोबार है, क्या काम है। उसके बाद में खड़े खड़े बात करने की जगह बैठ करके चर्चा करें। आप और हम कितनी बार भी खड़े खड़े किसी भी के साथ चर्चा कर लें, जैसे किसी की चाय की दुकान है, किसी की जूस की दुकान है, आप उसका खड़े खड़े कितनी बार भी फॉलो करेंगे उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बैठ करके चर्चा करेंगे, डायरी पेन के साथ चर्चा करेंगे, तो वो एक ही बार में हो सकता है उसको सारी बातें समझ में आ जाए। तो अगले व्यक्ति को पहले कंप्लीट तरीके से सुने, फिर उसको समाधान दें ताकि प्रॉब्लम कहाँ है ये पता लग पाए। और प्रोडक्ट से अगले जीवन के ऊपर पड़ने वाले अच्छे प्रभाव के बारे में लोगों से डिस्कस करनी है। लोग तो आना चाहते हैं लेकिन उनको इस बिजनेस से प्रोडक्ट लेने का फायदा समझ में नहीं आता, इसकी वजह से क्या है वो ऑब्जेक्शन देते हैं। और किसी भी उदाहरण में आपका के स्थान पर अगर हम अपना शब्द यूज करते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम उसकी है वो प्रॉब्लम मेरी भी है, ऐसा हम अगर उसको अगर प्रतीत करवाते हैं तो फिर आप और हमारे साथ क्या है रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप और हमारा जो है हम एक बैलेंसिंग लाइफ कन्वर्सेशन में आ जाते हैं। जब तक डीडी ना आए तब तक आप और हमारे को लोगों के साथ बातचीत करने का सिलसिला चालू रखना है। 5 से 12 बार में हमारा सिस्टम भी बोलता है, 5 से 12 बार जब हम मिलते हैं किसी व्यक्ति के साथ में बार बार नमस्कार राम राम बोलते हैं तो 80% चांस बढ़ते हैं कि रिजल्ट आता है। और जब सीनियर फोन कर रहा हो तब आप और हम खुद पर्सनल मोबाइल वगैरह का यूज ना करके आप और हम सीनियर को सुने कि सीनियर किस तरीके से बातों के आंसर दे रहे हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको फॉलो में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट करना सर। आगे हम बढ़ते हैं कि कुछ मुख्य सवाल हैं जो लोग हमसे करते हैं मार्केट में। कंपनी पैसा कैसे देती है, कंपनी बंद हो जाती है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं दो नहीं बना सकता, मैंने कई कंपनी में काम किया है, मेरे रिश्तेदार ने किया था वो सफल नहीं हो पाया, मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, ये तो चैन सिस्टम है, अगर ये इतना अच्छा काम है तो सब क्यों नहीं करते हैं, सोच के बताऊंगा, आपका चेक दिखाओ फिर मैं भी कर लूंगा। ऐसे कुछ सवाल हैं जो लोग हमसे मार्केट में करते हैं। और मेरे को मेरा जितना तजुर्बा है ऑलमोस्ट मोर देन 95% जो है लोग यही सवाल करते हैं। इसके अलावा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसके अलावा सवाल करते हैं। तो ये सवाल ऐसे हैं जो हमारे प्रश्न उत्तर में भी लिखे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के साथ से सीखी हैं और उसमें हमने प्रश्न उत्तर की भी हेल्प ली है, तो उसमें हम कुछ बात आपके साथ करना चाहेंगे। आगे करना सर नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, उसमें मुख्य सवालों में से एक सवाल है मेरे पास समय नहीं है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं इस सवाल को। तो आप और हम जो है उनके सवालों का जवाब उसी पैटर्न पे देंगे जैसे हमने पहले सीखा था कि आप बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। और मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो हम भी बिजी थे और ये सवाल हमने भी किया था, लेकिन सीनियर से जब हमारी पूछताछ हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने फिर मेरे को बताया। और वो क्या क्या बताया वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपके पास अगर समय नहीं है तो फिर आपके पास पैसा भरपूर होगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है और समय भी नहीं है तो फिर आप ये देखिए कि आपका 24 घंटा कहाँ जा रहा है। ये हमारे को नोटिस करने की जरूरत है। तो ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है आज के समय में कि मेरे पास टाइम नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी भी बिजी हैं। तो उस तरीके से है। फिर यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिए हैं कि सर इसी 24 घंटे का यूज करके कोई आदमी टाटा बन गया, कोई अंबानी बन गया, कोई सचिन तेंदुलकर बन गया, कोई लता मंगेशकर, कोई प्रधानमंत्री, विवेकानंद, विकलांग, डॉक्टर, सरकारी वकील, इंजीनियर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके हमसे कहीं बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं और हमसे कहीं ज्यादा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप और हम 24 घंटे का क्या यूज कर रहे हैं, आप उस चीज को नोटिस कीजिए। और समय जो है, टाइम जो है आप और हमारे एम से डिक्लेयर होता है कि आप और हम कहाँ कहाँ पे कितना कितना समय डाल रहे हैं। और अगर आपको लगता है सच में मेरे पास समय का अभाव है तो आप एक काम पक्का करें, एक टाइम मैनेजमेंट बुक आती है मार्केट में, आप उसको खरीदिए, उसको पढ़िए। उसमें आपको 30 सिद्धांत मिलेंगे कि आप समय को 30 तरीके से कैसे वापर सकते हैं, 30 तरीके से कैसे समय का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप सच में अगर पैसे के साथ साथ समय कमाना चाहते हैं तो समय कमाने का फिर एक ही तरीका है जो जितने की बड़े लोग कर रहे हैं, वो है टीम बनाई जाए। और टीम बना करके आप उस चीज का फायदा ले सकते हो। आज मान लो अगर रिलायंस का मालिक सब कुछ अकाउंट भी खुद ही संभाले, ऑफिस की साफ सफाई भी खुद ही करे, मैनेजमेंट भी खुद ही करे, गाड़ी भी खुद ही चलाए, सारा का सारा काम खुद ही करे, काउंटर भी खुद ही बैठे, तो उसको पता है वो कभी जीवन में ऐसा कर नहीं पाएगा। लेकिन उसने क्या किया, हर चीज के लिए एक व्यक्ति रखा है जो उसके समय, वो किसी का 10 घंटा, किसी का 8 घंटा, किसी के 12 घंटे उसने खरीद रखे हैं। और वो टीम काम करती है और उसकी वजह से उनको पैसा आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अकेला व्यक्ति अगर 33 साल तक, मान लो अगर हम जॉब में रहते हैं तो 21 साल की उम्र में बंदा जॉब में आया, 53 साल तक उसने नौकरी किया, 33 साल नौकरी किया मिनिमम भी। तो आप ये देखिए अगर वो 12 मंथ नौकरी करेगा तो 96, 396 मंथ होते हैं।
एक मंथ में अगर हम 30 दिन का एवरेज लेते हैं तो 11,880 दिन होते हैं। एक दिन के अंदर अगर बंदा 10 घंटे काम करता है तो 1,18,800 घंटे काम कर सकता है एक व्यक्ति। लेकिन जिस व्यक्ति ने टीम बनाई है, तो अगर वो व्यक्ति 1,000 लोगों की टीम बनाए और 10 घंटे लोग काम करे, तो हो सकता है 1 साल के अंदर भी उससे ज्यादा का काम हो जाएगा, 2 साल के अंदर उससे ज्यादा काम हो जाएगा। तो एक टीम बनाने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, ज्यादा पैसा कमाता है, ज्यादा इजी रहता है। और आप और भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे टीम बना करके फ्री हो सकते हैं। अदरवाइज जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा नहीं कि हम कभी फ्री हो पाएंगे, क्योंकि आप और हमारे को कोई भी स्कूल ये नहीं सिखाती है कि टाइम कैसे कमाया जाता है, ये सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बल्कि ये सिखाया जाता है कि नौकरी कैसे करनी है, ये चीज सिखाती है। तो आप समय कमाना चाहते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट बुक खरीदिए, दूसरा एक एम बनाइए, और आप हमारे साथ लग करके आइए। अगर आपकी इस बिजनेस में 10 लोगों की टीम बनेगी तो आप 10% आप इजी हो जाओगे। आपके 100 लोगों की टीम बन जाएगी, आप 100% इजी हो जाओगे। 500 की टीम बन जाओगे तो 500% इजी हो जाओगे। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। एक और लास्ट में फिर आप और हमने क्या बोलना है कि चलो सर बहुत बढ़िया है, आपको सवाल का जवाब आपको मिला होगा पक्का, तो आओ फार्म भरो, मिलकर शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करना सर। पहला सवाल हो गया मेरे पास पैसा समय नहीं है, दूसरा है मेरे पास पैसा नहीं है। ये लोग भी आप और हम जाएंगे तो 80% रिजल्ट ये सवाल मिलता है। तो आप उनको बोले सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और पैसा तो मेरे पास भी नहीं था जब मैं इस बिजनेस का प्लान देखा था। लेकिन जब सीनियर से बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ बातें मेरे साथ ऐसे किया कि मुझे लगा कि इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। तो आप और हम खुद से पूछे कि आज हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। आप और हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि हम सालों से पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, घर से बाहर भी जा रखे हैं, पिछले साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से अगर घर से बाहर हैं, और आज हमारे पास अगर इस तरीके से इतनी सी इनकम नहीं है, इतना सा पैसा नहीं है, इतना सा बैलेंस नहीं है, तो आप और हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने, चलो बिजनेस को छोड़िए, आपको कल घर में अगर आपके घर में कोई रिक्वायरमेंट हो जाए और आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, अगर आपसे 10,000 रुपए की डिमांड कर दें, तो आप क्या करेंगे। तो आप जुगाड़ करेंगे, जैसा मागुर जी बोलते हैं, आप जुगाड़ करेंगे, आप व्यवस्था बनाएंगे, किसी न किसी यार दोस्त से उधार लेंगे। तो जहां पे आप जिंदगी को चलाने के लिए अगर आप पैसे की व्यवस्था बना सकते हो 10,000 की, तो यहाँ पे आज जिंदगी को बढ़ाने के लिए भी 10-15 हजार की व्यवस्था बनाई जा सकती है। यहाँ पे उदाहरण के लिए कांटा लिखा है, यहाँ पे एक सवाल लिखा है, पॉइंट लिखा है कि अगर आप और हम उस अगले व्यक्ति से एक चीज और भी पूछ सकते हैं कि सर अगर आपके पैर में कांटा लग जाए तो आप क्या करेंगे, उसको वैसे के वैसा रहने देंगे या निकालेंगे। तो निकालेंगे। निकालने का एक ही तरीका है सर कि उस पहले वाले से बड़ा कांटा डालना पड़ेगा, और हो सकता है तकलीफ थोड़ी सी ज्यादा होगी, दर्द ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको परमानेंट रिलीफ भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। तो आज जो आपको जैसे पैसा नहीं है, ये कांटा जो लगा है, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं वास्तव में, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि छोटा सा कांटा आप और डालना पड़ेगा, जिससे आपको जिंदगी भर कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा किसी के सामने कि मेरे पास पैसा नहीं है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि अमिताभ बच्चन, धोनी, संदीप शेख, अक्षय कुमार जी, इन सबको पता है कि पैसा प्रचार में है। और प्रचार में इतना सारा पैसा है कि उनको मेन काम से भी ज्यादा पैसा है। तो आप और हम भी ब्रांड की बात करके, विज्ञापन करके, और आप और हम भी प्रचार की दुनिया में आकर के बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सेफ शॉप ने हमारे को प्रचार करने की ताकत के बारे में बताया, और यहाँ से हम कितना पैसा कमा सकते हैं सिर्फ बातचीत करके, वो हमारे को बताया। और एक चीज हमने पॉइंट और जोड़ा है यहाँ पे कि पैसा तो है, लेकिन पैसा आप अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन टीम वर्क में हम काम करेंगे तो हम कम समय के अंदर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप सच में पैसा नहीं है और कमाना चाहते हो, तो मैं आपके पास आया इसलिए हूँ कि आप और हम मिलके पैसा कमाते हैं, और पैसा बिजनेस में करते हैं, प्रचार करके, दोनों चीजों से पैसा बहुत है। आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है, आप चलो फार्म भरो सर, मिलके शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करना सर। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल है मैं दो नहीं बना सकता। ये भी बहुत सारे लोग क्या हैं, और इसमें ना वो कंपनी, ये जो सवाल ऐसा है कि इसमें ना तो बंदा कंपनी की गलती बता रहा है, ना वो हमारे प्लान में कोई गलती बता रहा है। वो क्या कर रहा है कि खुद के अंदर कुछ ना कुछ उसकी सेल्फ इमेज डाउन है। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं दो नहीं बना सकता। तो आप बोलोगे आप बिल्कुल सर सही बोल रहे हो, शुरुआत में तो हमारे को भी ऐसा लगता था, लेकिन जब सीनियर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि दो बढ़ाने का काम तो परमात्मा का है, ऊपर वाले का है, उस ईश्वर का है। हमारा काम तो है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर की हो गई है उसके बारे में, उसको इस बिजनेस के बारे में विस्तृत जानकारी देना है, और डिटेल से बैठ करके उसको इसके फायदे समझाने हैं। तो अगर आप और हम ईमानदारी से अगर किसी को बैठ करके इस चीज के बारे में समझाएंगे, तो जैसे आप और हमें समझ में आया, ऐसे अगले व्यक्ति को भी समझ में आएगा।
फिर यहाँ पे हमने लिखा है कि 80-20 का नियम काम करता है कि भाई हम 10 लोगों को सिस्टम की जानकारी देंगे। तो आप सर, ये कुदरत का नियम है, ना आपका नियम है ना मेरा है, कि 2 लोग तो आपके साथ टीम में आएंगे आएंगे। तो आप 10 लोगों को प्लान दिखाने का प्रक्रिया चालू कीजिए और आपके साथ ऐसे सब हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि मुर्दे भी 5 लोगों को साथ लेके चलता है, और आप हम तो जिंदा है, मुर्दे का भी 50% काम करना है हमारे को। तो अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। और एक पॉइंट और है जो आप और हम किसी को बता सकते हैं, कि जैसे एक पिता है और उसकी अगर 2 बेटियां हैं, तो आप और हम देखेंगे कि जब तक उनको कोई परिवार सेलेक्ट अच्छा परिवार नहीं मिल जाएगा, तब तक वो क्या करता है, सर्चिंग चालू रखता है। जब तक लोगों को ढूंढता रहता है, किसी ने जब भी कोई बंदा बोलेगा यार एक बच्चा वहां पे है आप जाके आओ, वो वहां चला जाता है। इट मीन्स उसको क्या है, अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा परिवार देखना होता है, अच्छे लड़के देखने होते हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस में है कि हमारी यू की पोजीशन है और लेफ्ट राइट में 2 जगह हमारी खाली है। आप ये मान लो कि वो दोनों बेटियां हैं जिनके लिए हमारे को एक सिलेक्टेड पर्सन देखना है, सिलेक्टेड परिवार देखना है। और अगर हम सर्चिंग चालू रखेंगे, तो आज तक जैसे बहुत सारे लोगों ने अगर घर से निकले तो उनके आज बच्चे शादीशुदा हैं, ऐसे आप और हमारे को भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया है कि जैसे हमारे महागुरु जी बताते हैं कि कंचे वाला है, कि अगर आप एक कंचा अगर गड्ढे में डालेंगे, तो हो सकता है आपके साथ डले ना डले, 2 डालें 3 डालें, डले ना डले, लेकिन आप 50-100 डालेंगे तो पक्का डल जाएगा। और हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे तो लोगों की कोई कमी नहीं है, और ये बिजनेस जो है लोगों पे आधारित है। लोग और लोगों की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो आप और हमारा बिजनेस जो है, जब तक लोग जिंदा रहेंगे, लोगों की आवश्यकताएं जिंदा रहेंगी, तब तक ये बिजनेस काम करेगा। और आप ईमानदारी से सर पहले सीख करके अगर आप इस बिजनेस को करोगे, तो 2 नहीं 2,000 भी आएंगे, 2 लाख भी आपकी टीम में आएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सीनियर जिनको शुरुआत में ऐसा लगता था, लेकिन आज उनकी टीम हजारों लाखों में है। तो अगर उनके साथ बन सकती है, तो फिर आप और हमारे साथ भी बन सकती है। तो चलो सर, मिलके फार्म भर करके शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इससे अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट करना सर। अगला सवाल है, प्रोडक्ट महंगे हैं। बहुत सारे ऑलमोस्ट लोग ये सवाल करते हैं हमसे। तो इसके लिए 2-3 चीजें हैं। आप एक तो सबसे पहले हमारे को उसको महंगे और सस्ते की साइकोलॉजी बतानी है, कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं इस बिजनेस का मैंने प्लान देखा था, मैंने प्रोडक्ट देखे, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्ट तो महंगे हैं। लेकिन मेरे सीनियर ने बताया कि सर मार्केट में ना तो कोई प्रोडक्ट महंगा है, ना कोई सस्ता है। तो आप की जेब के हिसाब से आप कोई चीज खरीदते हो। जैसे आप किसी जूते की दुकान पे जाते हो, तो जूते की दुकान वाला सबसे पहले आपसे एक सवाल करता है कि सर आपको कितनी रेंज का जूता चाहिए। अगर आपने उसको रेंज बता दी, तो उसकी दुकान पे उससे भी महंगे महंगे जूते हैं, लेकिन वो आपको दिखाता ही नहीं है, शो ही नहीं करता है, क्योंकि पता है कि इसका बजट इतना ही। तो आपसे वो सवाल हमसे करता ही इसलिए है कि अगर आपने बोला कि मेरे को 1,000 रुपए तक के जूते दिखाओ, तो फिर आपको 1,000 तक के जूते दिखाएगा। लेकिन उसकी दुकान पे हो सकता है 10,000 का जूता भी रखा हो। तो एक आदमी के लिए 500 रुपए का जूता भी महंगा है, किसी आदमी के लिए 5,000 का जूता भी सस्ता है, किसी आदमी के लिए 40,000 की मोटरसाइकिल भी महंगी है, किसी के लिए 4 लाख की मोटरसाइकिल भी सस्ती है, किसी के लिए 1 लाख की कार भी महंगी है, किसी के लिए 1 करोड़ की कार भी सस्ती है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसकी इनकम के हिसाब से है। और यहाँ पे हम लिखा भी है कि कोई भी सामान ना तो महंगा होता है और ना ही कोई सस्ता होता है। कोई सामान अगर महंगा होगा, तो फिर वो अच्छा भी होगा। आप हम मार्केट में जाकर के देखेंगे तो ये पक्का मिलेगा। जैसे आप कोई चीज अच्छी खरीदोगे, अच्छे पैसे से देके खरीदोगे, तो फिर वो आपको अच्छी बढ़िया ब्रांड मिलेगा। यदि यही सामान जो हम 3750 का मान लो हम सूट लेंथ देते हैं किसी को, अगर यही 3750 का सूट लेंथ आप और हमने अगर किसी मान लो बड़ी हस्ती को दिखाया, जैसे अंबानी को, टाटा को, अमिताभ बच्चन जी को, धोनी जी को, तो वो तो 37,000 के 37 3-3 लाख 2-2 लाख के कोट पैंट पहनते हैं। तो वो बोलेंगे यार ये तो मेरी हैसियत के हिसाब से है ही, ये तो बहुत सस्ता है। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा लेवल है। तो आप और हम जो है अगर अपने इनकम के दायरे को बढ़ा लेते हैं, तो हमारे कोई प्रोडक्ट सस्ते नजर आएंगे। जबकि हमारे प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर मनी के हैं, और अमेजोन से भी सस्ते हैं, फ्लिपकार्ट से भी सस्ते हैं, क्योंकि हमारी संस्था ने एक कंपैरिजन लिस्ट तैयार करके आप सब लोगों के मोबाइल में पीडीएफ के माध्यम से दे दी है, जिसमें संस्था ने बहुत सारी कंपनियों के साथ में, ऑनलाइन सेक्टर की कंपनी है उनके साथ कंपेरिजन किया हुआ है, कि जिस क्वालिटी और जिस इंग्रेडिएंट का हमारा प्रोडक्ट है, उस क्वालिटी के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट जो है सस्ता है। आप इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे कोई एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आप लोगों को दे सकते हो, कि सर आप मुझे बताओ, चलो आप इसको छोड़िए, आप मार्केट में जाते हो, आटा खरीद के लाते हो, तो आटे के भी तो 10 भाव हैं, 5 भाव हैं। आप चावल खरीद के लाते हो, चावल के भी तो 5 भाव हैं। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, उसकी 5 भाव है कि नहीं है? बोलेगा हाँ है। तो ऐसा क्यों है तो आटा ही। बस वो इसीलिए है कि किसी की गुणवत्ता ज्यादा है, किसी की गुणवत्ता कम है, और गुणवत्ता का ही मार्केट में पैसा लगता है। तो सर हमारे संस्था के जो प्रोडक्ट हैं बहुत दमदार वर्ल्ड क्लास हैं,
और आप एक बार इस्तेमाल करोगे तो आपको इस्तेमाल करने में बहुत मजा आएगा। इसलिए महंगी चीज एक बार आप खरीद करके देखो। और वैसे कोई अच्छी चीज हो और महंगी हो थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज करना चाहिए। आपको यूज करते वक्त मजा भी आना चाहिए, और जब आप यूज करते वक्त आपको मजा आएगा तो फिर आप उसके बारे में दमदार तरीके से आपको प्रचार करने में भी मजा आएगा। और सर हमारा बिजनेस प्रचार करने का ही है। तो आप इतना बता करके, और आप एक चाहो तो सेफ शॉप की प्रीमियम नोनी को अमेजोन वगैरह से आप सर्च करके आप उनको दिखा सकते हो कि देखो सर हमारी नोनी, सेफ शॉप की ही नोनी को अमेजोन 1653 रुपए में सेल कर रहा है एक बोतल को। और हमारी वेबसाइट के ऊपर जब आप आईडी बना करके लेते हो तो वही आपको कितने में पड़ रही है, तो आप उसको दिखा सकते हो कितना वेरिएशन है। सर देखो 500-600 रुपए का वेरिएशन है। श्रीमद भगवत गीता हमारे पास में जितने की है, आप सिग्नेचर एडिशन की भगवत गीता देखोगे तो 36,000 रुपए की। तो आप उनको दो तीन चीजों के बारे में कंपेरिजन करा सकते हो, और अगर आप कंपेरिजन कराओगे तो फिर वो आप अगला बंदा एग्री हो जाएगा। लास्ट में फिर एक लाइन है कि चलो सर बढ़िया है, फार्म भरो, शुरुआत करो। और हो सकता है आपको इस चीज का आंसर मिल गया हो। आगे चलना सर, आगे हम चलते हैं। आगे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे से कि कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, और ऐसे में बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो है आप और हमारे को बताते हैं। और उनका हो सकता है उनका पहले का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा भी हो, जिन्होंने कहीं किसी फील्ड में काम करने की कोशिश की हो और वो कंपनी ही लुप्त हो गई हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सबसे पहले तो कंपनी बंद हो जाती है, इसको जानने के लिए हमारे को सबसे पहले ये नोटिस करना है कि कंपनियां होते कितने प्रकार की हैं। जैसे अभी हम स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं राइट में, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार वाला स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट में 5 टाइप की कंपनियां काम कर रही है। इसमें हम पहला बताते हैं कि एफएमसीजी पैटर्न है, यानी कि वो कंपनियां जो घरेलू उत्पाद बना करके नेटवर्क के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाती है और कमीशन बांटती है। और एफएमसीजी पैटर्न है एमएलएम, जो कंपनी दूसरे के प्रोडक्ट को तैयार करके नेटवर्क के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाती है और कमीशन बांटती है, वो एमएलएम पैटर्न है। इंश्योरेंस बेस्ड जो बीमा बेचती है, नेटवर्क बनाती है, कमीशन बांटती है। कमर्शियल जो कंपनी पैसे के बदले में आपको कोई रियल एस्टेट का कोई लाभ देने का प्रॉमिस करती हैं, जैसे आपको प्लॉट फ्लैट ये मिलेगा, जमीन मिलेगी, और आपसे इस तरीके से पैसा लेकर के फिर आगे नेटवर्क डिजाइन करने के लिए भी बोलते हैं, कमीशन देती हैं। मनी सर्कुलेशन चिट फंड कंपनी, वो कंपनियां जो आपको कम समय के अंदर ज्यादा पैसा देने का आश्वासन देती हैं। आपको बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इतना पैसा डालो, आपको 6 महीने में डबल ऑफ मिलेगा। और ऐसे ऐसे करके आपको बोलती हैं और आपको नेटवर्क भी बनाने के लिए बोलती हैं और फिर आगे कमीशन बांटती हैं। वो सारी कंपनियां जो है मनी सर्कुलेशन है, जिसमें पैसे का रोटेशन चलता है। तो ये 5 टाइप की कंपनियों में से 2016 में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, नेक्स्ट करना सर, 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई। तो 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है आप और हमारे को पहले और दोनों नंबर की कंपनियां जो है, यानी कि एमएलएम और एफएमसीजी को मर्ज करके, यानी कि आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करो लेकिन आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना जरूरी है। तो हमारी संस्था अभी दोनों पैटर्न पे है, यानी कि हमारे पास कुछ संस्थाएं जो हैं टाई अप हैं और कुछ हमारे प्रोडक्ट जो हैं अपने मैन्युफैक्चर करती है संस्था। तो आप और हम जो हैं आ, इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं और ये सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लीगल है। तो आप और हम जो है एक सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो गई है इसके बाद में, 2016 के बाद में। और अच्छी बात यह है कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाली संस्था में से। तो आप और हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स ने सारे की सारी पेपर लाइन तैयार करके, क्योंकि हम पहले से ही ओरिजिनल पैटर्न पे काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है कि यदि मान लो एक दुकानदार है, आप कंपनी को एक दुकान के रूप में लो, कि मान लो एक मार्केट में कोई बंदा दुकान खोलता है, तो वो किस एम के लिए खोलता है, चलाने के लिए या बंद करने के लिए? तो वो चलाने के लिए खोलता है। अगर मान लो उसको कभी बंद भी करनी पड़ जाए तो उसके कुछ फैक्ट एंड फिगर होंगे। फैक्ट क्या होंगे कि हो सकता है उस दुकान को बंद करने के कारण में से एक हो सकता है उसकी उधार हो जाए या उसका बिक्री बंद हो जाए, कोई सरकारी ऐसा कारण हो जाए जिसकी उसकी वजह से उसको आ, बंद करना पड़ जाए, बेईमानी करे, टैक्स चोरी करे, और ऐसे करके कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बंद करेगा। अदरवाइज तो कोई भी व्यक्ति मार्केट में बैठता है तो मार्केट में बिजनेस को चलाने के लिए खोलता है, ना कि बंद करने के लिए। लेकिन हमारी कंपनी में अगर आप इन सारी चीजों को नोटिस करेंगे, हमारी संस्था 23 साल से काम कर रही है और ऐसे हजारों लाखों प्रोडक्ट हर हफ्ते में सेल हो रहे हैं। हजारों लाखों लोग जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रही है कंपनी। तो इस तरीके से क्या है, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी के ऊपर काम कर रही है। जो हमारे प्लान फोल्डर में जिस तरीके से पे आउट बताया जाता है वैसे वैसे हमारे को पे आउट दे रही है। आज तक लगातार 23 साल से हर वीकली लोगों को पैसा देती आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें सही हैं, तो फिर कंपनी क्यों बंद होगी? तो कंपनी अपने कोई बंदा अगर मालिक जो है किसी कंपनी को 23 साल तक आज इस लेवल पे ले आया कि आज वो इंडिया में एक नंबर पे है, तो आज तो वो अपने नाम के लिए काम कर रहा है। आज वो सिर्फ
प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहा है, आज वो अपने नाम को सेफ रखने के लिए और नाम को ब्रांड बनाने के लिए भी काम कर रहा है। तो आप और हम सब बिल्कुल बहुत दमदार प्लेटफॉर्म पे है सर, आओ मिलके फार्म भरो, शुरुआत करते हैं। और आप अपनी जिम्मेदारी लेना, संस्था की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। और वैसे भी हम दे क्या रहे हैं कंपनी को, कुछ दे नहीं रहे, हमारा मार्केट में 1 रुपए बचता ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं आगे करना सर। अगला सवाल लोग हमसे करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपको फिर उनको रीजन देने पड़ेंगे कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी व्यक्ति का काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, और बल्कि उससे जो इनकम है उसमें बंदे का इंटरेस्ट होता है। सर आपको, आप जिस भी काम को भी कर रहे हो, मान लो आज कोई टीचर है, पिछले 15 साल से टीचिंग लाइन में हो और उसको 5 पैसा भी ना मिले, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कोई आदमी आज कोई किसी प्रोफाइल में है, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो वकील क्यों ना हो, कुछ भी हो, उसको उस काम को करने से पैसा मिलता है, इसलिए बंदा वहां पे काम को बार बार करता है। आप यहाँ देख लीजिए, लिखा है हमने कि भैंस पालने में तो किसी की रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उससे जो दूध चाहिए, घी चाहिए, लस्सी चाहिए, वो तो सब पीना चाहते हैं। तो ऐसे हम इस फील्ड में है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो अभी आपको इस फील्ड से कोई पैसा आया नहीं है। जिस दिन आपका हर सप्ताह का 20,000 50,000 का चेक बढ़ने लग जाएगा, तो आप छोड़िए सर, आपके परिवार का भी इंटरेस्ट बन जाएगा इसमें। यहाँ पे बता सकते हैं। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि जैसे कोई बार्बर है, प्लम्बर है, रिक्शा वाला है, ड्राइवर, नौकरी वाला, डॉक्टर, ये कोई भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आज रात को पूरी नाइट में एक ड्राइवर अगर गाड़ी चला करके एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है बस लेकर के, तो उसको रातों रात जागने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उसको इनकम आती है, जिसकी वजह से पूरी रात गाड़ी चलाता रहता है, आप पूरी रात सोते रहते हैं। आप देखिए, तो यहाँ पे भी हमने फिर आगे कुछ रीजन दी है कि फिर भी अगर किसी बंदे को अगर इंटरेस्ट जगाना है तो फिर उसके 2 फैक्ट है उसके पास में। आगे करना सर, नेक्स्ट करना। एक सबसे पहला फैक्ट है कि महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप बताओगे कि सर आप बताओ महंगाई आप और मेरे इंटरेस्ट से बढ़ रही है या फिर ग्लोबली वैसे बढ़ रही है, तो आम व्यक्ति बोले ग्लोबली बढ़ रही है। तो सर अगर मान लो एक समय पे, आने वाले समय में अभी हमारे किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए से एक परिवार चलाने के लिए उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो भागदौड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, उसको हर महीने का 20,000 रुपये अगर उसका खर्चा है तो उसको करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में ये बोल रहा है कि 2030 में फिर 2 लाख रुपए भी चाहिएगा, तो उसमें आप और मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं करेगा। आप और हमारे को 2 लाख रुपए चाहिएगा, तो ये हमारी मजबूरी है कि हमारे को कमाना ही पड़ेगा। आप अपने घर से कितनी सारी चीजों को हटा सकते हो, मोबाइल को नहीं हटा सकते, बिजली को नहीं हटा सकते, इंटरनेट को नहीं हटा सकते, मोबाइल को, वो लैपटॉप को, बच्चों के एजुकेशन को, मेडिकल की फैसिलिटी को, किन किन चीजों को हटाओगे? आप हटा नहीं पाओगे। और अगर हटा नहीं पाओगे तो फिर आपको उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो फिर आप इंटरेस्ट जगाओ, और आप इंटरेस्ट के साथ जिंदगी तब जी सकते हो जब आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैसा आप मार्केट में कमाएंगे। अगर आप उससे कम कमा रहे हैं तो फिर आप और हमारे लिए समस्याएं खड़ी होंगी आने वाले समय में। तो पहला रीजन तो यह है कि आप इंटरेस्ट जगाइए महंगाई को देख करके। दूसरा एक रीजन है, नेक्स्ट करना सर, कि आने वाला जमाना जो है डायरेक्ट सेलिंग का ही है। आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, मान लो एक जमाने में कंप्यूटर यूज नहीं करते थे, जो पुराने लोगों को टीचर थे उन्होंने बोला कि भाई टीचर हमारे को कंप्यूटर सीखने की क्या जरूरत है, आने वाली पीढ़ी सीखेगी। लेकिन आज उसे टीचर की मजबूरी है कि अगर उसको बैंक में भी पैसे जमा करना है, पासबुक प्रिंट करवानी है, तो उसको मजबूरी है कि किसी न किसी बंदे के, एक टाइम का हो सकता है वो अपना पढ़ा लिखा हेडमास्टर होगा, लेकिन आज के समय में क्या है, अगर वो कोई व्यक्ति एटीएम पेटीएम चलाना नहीं जानता, तो आज के समय में वो इलिटरेट है, यानी कि वो बेरोजगार अनपढ़ है। तो ऐसे ही आने वाला जमाना जो है डायरेक्ट सेलिंग का है। आप और हमारे सराउंडिंग में अगर 40% 50% 60% लोग जब इस फील्ड में करियर बना रहे होंगे, तो आप और हमारे समय में आप और हमारे को मजबूरी बन जाएगी, इस फील्ड में आना पड़ेगा। जैसे मोबाइल है, आज से 15 साल पहले किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी जॉब वाले बंदे की, किसी भी बॉस की मोबाइल रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आज अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा सोसाइटी, आपकी सराउंडिंग का पूरा एरिया जो है आपको बोलेगा कि आप मोबाइल रखो सर, और आपको रखना पड़ेगा। आपको नौकरी अगर करनी है तो आपको मोबाइल रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज जैसे ये चीज आपके लिए जीवन में शामिल हो गई है, ऐसे ही आने वाली चीजें ऑनलाइन सेक्टर जो है आपके जीवन में शामिल होगी। अब दो तरीके हैं, या तो ऑनलाइन चीजों से आप यूजर बन करके और आप उस तरीके से जीवन जियो, या फिर ऑनलाइन सेक्टर में पैसा कैसे कमाया जाए उसको जान करके उस फील्ड में उतर के आप बड़े बड़े आने वाले समय में 50 साल तक, 100 साल तक आप एक ऐसा सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो वो दोनों वजह आप बता सकते हो किसी बंदे को इंटरेस्ट के लिए, ट्रेंड्स के बारे में और महंगाई के बारे में। आगे चलिए सर, और लास्ट में फिर बोलो सर फार्म भरो, मिलकर शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कई कंपनी में काम कर लिया है, तो आप उनको बोलिए कि सर आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर एक स्कूल में अगर 80 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो आप मुझे बताओ अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसमें गलती किसकी है? इंडिविजुअल बच्चे की है। ऐसे अगर आप किसी कंपनी में आप गए और आप वहां पे फेल हो गए, तो आपकी इंडिविजुअल गलती है, ना कि कंपनी की गलती है।
तो हमने यहाँ पे लिखा है, और सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आपने बार बार प्लेटफॉर्म चेंज किए हैं। अब हमने उसको थोड़ा सा समझाने के लिए हम लोगों को बता रहे हैं कि सर, एक बच्चा अगर हर महीने हर साल डिग्रियां चेंज कर दे, बुक्स चेंज कर दे, एक मान लो 6 महीने वो डॉक्टर की तैयारी करे, 6 महीने अगर वकालत की तैयारी करे, 6 महीने इंजीनियरिंग की तैयारी करे, 6 महीने सीए की तैयारी करे, तो आप बताओ 2 साल के बाद वो क्या बनेगा? वो कुछ नहीं बनेगा, वो सिरदर्द बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ में है कि आप और हम जो है, यहाँ पे एक उदाहरण और लिखा है कि खेत में अगर पानी निकालना है तो जगह जगह गड्ढा खोदने से काम नहीं होगा, एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तभी पानी। और आप और हम जो हैं किसी दुकान पे जाएं और दुकान वाला जो है, जब भी आप जाओ तो आप उसके अंदर सामान चेंज हो जाए। जैसे आपका माइंड किया कि चलो यार मैं कुछ मिठाई की लेके आता हूँ, तो अभी आपको पता है कि मिठाई की दुकान कहाँ पे है, आप वहां जाते हो, लेकिन आपको पता लगे वहां पे तो उसमें तो कुछ और ही सामान रखा हुआ है, उसमें तो है ना, बर्तन वगैरह की क्रॉकरी वगैरह रखी है। तो आप बताओ, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। तो ऐसे ही अगर कोई दुकानदार अगर हर महीने हर साल अगर अपनी दुकान के अंदर सामान चेंज कर दे, कभी जनरल स्टोर बनाए, कभी बर्तनों का, कभी सीमेंट की, कभी प्लास्टिक का, कभी गिफ्ट का, कभी हेयर ड्रेसर, जूस, सब्जी, तो आप मुझे बताओ उसके पास कौन सा परमानेंट कस्टमर बनेगा? उसके पास तो कोई भी परमानेंट कस्टमर नहीं बनेगा। तो आप और हम जो है उसी में से एक हैं। जैसे हमारे को किसी फील्ड में जाने के बाद बारे में पता लगा, तो जब तक हमारे साथ के लोगों को पता लगा कि ये बंदा इस कंपनी में काम करता है, तो आपने कंपनी चेंज करके दोबारा उसके पास पहुंच गए कि सर आप इसमें आ जाओ। और फिर जब आपको ही विश्वास नहीं है तो फिर आप दूसरे लोगों को क्या विश्वास दिला पाएंगे? तो आप दिला ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सर, आप और हमारे को एक ही जगह पे काम करने की जरूरत है, और हमारी संस्था जो है लगातार 23 साल से काम कर रही है। और हमने आज तक कभी किसी का प्लान देखा ही नहीं, इसलिए हमने कभी आज तक किसी मल्टीपल कंपनी में काम करी नहीं, किया ही नहीं। एक ही कंपनी में हम ढंग से काम नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो बहुत सारी में तो कहाँ से कर पाएंगे? अभी एक टीचर है, मान लो एक टीचर को आप 20 स्कूलों में बोल दो, 20 स्कूल में पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ा देगा? 20 नियम उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। हाँ, वो पढ़ा तभी पाएगा जब वो एक स्कूल के अंदर तरीके से रहेगा, और वहीं पे अगर वो लगातार लगातार टिका रहेगा तो फिर उसका प्रमोशन भी होगा। तो आप और हम भी इस बिजनेस में या इस प्लेटफॉर्म पे एक ही कंपनी में मिलकर काम करेंगे तभी बड़ा काम होगा। और हो सकता है आज से पहले आपको इस चीजों का नॉलेज था या नहीं था, लेकिन आप और हम अभी जो है इसी कंपनी में बड़ा इतिहास बना के दिखाएंगे। तो मिलके फार्म बढ़ते हैं, चलो मिलके शुरुआत करते हैं, और आप और हम जो है आने वाले समय में डायमंड भी बन के दिखाएंगे सर। आगे चलिए सर। आप और हम जो है, हमसे लोग पूछते हैं कि मेरे रिश्तेदार ने किया था वो सफल नहीं हो पाया, तो आप और हम उनको लोगों को बताएं कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मुझे भी लगता था, मेरे भी एक दो रिश्तेदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को ऐसे से बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे सीनियर ने बताया कि सर देखो, महात्मा गांधी जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनके तो किसी भी रिश्तेदार ने इनसे पहले वो काम नहीं किए थे जो ये कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी जी के किसी रिश्तेदार की फोटो नोट पे थोड़ी आती है, महात्मा गांधी जी की क्यों आती है? तो वो इसलिए आती है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही कुछ काम किए, उनके रिश्तेदारों को जैसा काम किया ही नहीं। अमिताभ बच्चन जी के परिवार में तो इससे पहले कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा एक्टर था ही नहीं। तेंदुलकर के परिवार में तो इस तरीके से कोई बड़ा क्रिकेटर था ही नहीं। लेकिन आज फिर भी इतिहास उनके नाम से है। तो ऐसे ही अगर आपकी रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति ने अगर कुछ नहीं किया, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप इतिहास बनाओ इस फील्ड में, ताकि लोग आपको जानेंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको नाम से जानने लग जाएंगे। हो सकता है जब आपके रिश्तेदार इस बिजनेस में आए हों, तो हो सकता है उनको एक अच्छी कंपनी ना मिली हो, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम ना मिला हो, एक अच्छा मेंटर कोच ना मिला हो, या उन्होंने इस बिजनेस के बारे में ज्यादा लर्निंग ना की हो, उन्होंने प्रोडक्ट की नॉलेज ना ली हो, कोई फंक्शन अटेंड ना किए हो, कोई बुक्स रीड ना की हो। और हो सकता है कुछ भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आप उनसे ये सीखो कि कामयाब कैसे होंगे और उन्होंने क्या क्या गलतियां की, तो उनको गलतियों से हमारे को सीखना है, ना कि आप और हमारे को उनको देख करके रुकना है। मान लिया यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी बाइक से टकराव हो जाए, कोई बाइक से एक्सीडेंट हो गई किसी बंदे की, तो आप बताओ क्या उस गांव मोहल्ले के उसके रिश्तेदार जितने भी हैं सबके सब लोग बाइक रखना बंद कर देते हैं क्या? नहीं करते हैं, सब लोग चलेंगे। बस ये है किसी का एक्सीडेंट हो गया तो दूसरे व्यक्ति उसको देख करके स्मूथली चलाता है, और कंफर्ट करके ज्यादा स्पीड ना करके चलाता है, यानी कि देख करके चलाता है। तो ऐसे ही ये बिजनेस है कि अगर आप और हमारे रिश्तेदार में किसी बंदे ने आज तक डॉक्टरी नहीं की, तो इसका क्या लेना देना है कि आगे कोई डॉक्टरी नहीं बने? बन रहे हैं लोग। अब्दुल कलाम जी के रिश्तेदारी में तो कोई बंदा इससे पहले साइंटिस्ट था ही नहीं, किसी ने मिसाइल बनाई नहीं, लेकिन आज इतिहास उनके नाम से है कि नहीं? यस। ऐसे ही हमारा बिजनेस है। आप और हम जो है अपना इतिहास बनाएंगे, और सर आप और हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, जैसा सिस्टम के रूल्स बोलेंगे उनको फॉलो करेंगे, तो 100% यहाँ पे कामयाबी मिलती है। क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, आज हजारों के हिसाब से हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस में आए
और ना सिर्फ आए बल्कि आज बहुत हजारों में लाखों में टीम बना करके रिकॉर्ड बना दिया है, और रोज उनकी टीम में एक एक डायमंड बन रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, और वो रोज हमारे को आकर के बताते हैं कि आप भी अगर बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो सर आप महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी के चैनल पे जाइए। वहां पे आप इस फील्ड में सक्सेस होने के आपको सारे के सारे फंडे मिल जाएंगे एक ही छत के नीचे। तो आप उनसे सीख सकते हो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम से। और आज से पहले इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट से था नहीं, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि इसमें काम करना है, आपको क्या क्या करना है। वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको गाइडलाइंस है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की तरफ से भी गाइडलाइन है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। आगे चलना सर। इसके अलावा अगला जो सवाल है लोग हमसे पूछते हैं इसके बारे में कि कंपनी पैसा कैसे देती है। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोगों को बोलते हैं कि आप और हम जो ट्रेडिशनल मार्केट में हमारा जो पैसा बीच में 70% 65% पैसा जो बढ़ता है वही आप और हमारे को यहाँ पे आता है। तो लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि मान लो अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी को मैन्युफैक्चर कर दिया, जैसे मान लो ग्राडो को ही मान लो, तो ग्राडो को अमिताभ बच्चन जी से ऐड करवाती है ग्राडो कंपनी कि अमिताभ बच्चन जी आप हमारी फिल्म की इस ग्राडो के सूट लेंथ की ऐड कर दो। क्या लगता है अमिताभ बच्चन जी उसको फ्री में करते हैं? नहीं करते हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लेते हैं। अब 5-10 करोड़ रुपए लेंगे तो वो 5-10 करोड़ का वजन जो है किसके ऊपर पड़ेगा? कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। अब ये जो अमिताभ बच्चन जी जो काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर हम वो काम कर रहे हैं, यानी कि हम इसके अमिताभ बच्चन जी, हम ब्रांड एम्बेसडर हम ही हैं। तो जो 70, अब संस्था बोलती है कि जो 70% जो 65% जो 10 करोड़ रुपया हमने किसी सेलिब्रिटी को देना है तो वो क्यों ना हम आपको दे देंगे। अल्टीमेट मकसद क्या है? प्रोडक्ट सेल करना ही तो है। अगर हमारा आपके माउथ पब्लिसिटी से हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो हमको उनको देने की जरूरत है, उतना प्रॉफिट हम आप में बांट देंगे। तो वो सारा का सारा जो इतना पैसा है वो आप और हमें इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, और बीच में जितने सीईओ एंड एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर आपको मार्केट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी है तो आप सबसे पहले एक अच्छा जगह देख के आओगे, गोडाउन देखोगे जहाँ पे वेल नोन प्लेस होगा। तो वहां पे कम से कम 2-3 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपए आपको मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा। फिर आपको मेन पावर हायर करनी पड़ेगी, 2-3 जो छोटे व्हीकल बड़े व्हीकल रखने पड़ेंगे। फिर आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। फिर वहां पे कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ सेटअप करना पड़ेगा। फिर वहां पे कंप्यूटर पे बिलिंग वगैरह भी बंदा करेगा। ये सारे की सारी चीजें जो हैं, अब आप सारा कुछ करोगे फिर आपके पर्सनल खर्चे हैं। आप मान लो किसी बंदे ने अगर बिस्लरी की या मान लो पार्ले जी कंपनी का जो बिस्किट है उसकी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है तो आप ये देखिए कि उसका जितना भी वेयर जो उसका जो स्टोर है, जो गोडाउन है, उसका खर्चा भी उससे निकल रहा है। प्लस उसके पर्सनल उसके गाड़ी घोड़े जितने भी चल रहे हैं, देश विदेश की यात्रा जो भी कर रहा है, वो सारे के सारे खर्चे उसी पार्ले जी बिस्किट में से तो निकल रहे हैं। इसका मतलब कि बीच में बहुत सारा पैसा है। और ये तो मैंने एक चैनल के बारे में बताया है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। आप देखो होलसेलर हो गया, सेंड एजेंट हो गया, जिनके पास मोटा पैसा जाता है। यही पैसा आप और हमें बढ़ता है, कोई अलग से संस्था पैसा नहीं लाती है। वो पैसा जो है बीच में जो हमारा कहीं और नहीं जा करके हमें आपस में बढ़ जाता है। आगे चलना सर, नेक्स्ट करना है ना, ये तरीका है पैसा बांटने का। नेक्स्ट करना सर, नेक्स्ट करना। आगे हम इससे अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट करना सर। तो आगे हम चलते हैं इससे आगे कि ये तो चेन सिस्टम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये तो चेन सिस्टम है ना, इस तरीके से है। तो आप और हम बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। और जब तक मुझे जब इस बारे में पता लगा कि चेन सिस्टम ऐसे से है और चेन सिस्टम के ये फायदे हैं, तो आज मुझे तो खुशी है कि मैं चेन सिस्टम में काम कर रहा हूँ। और आप भी इस चीज को बखूबी समझिए कि चेन सिस्टम एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आज पूरी दुनिया की दुनिया है जो है वो एक चेन सिस्टम पे तो चल रही है। आप देखो मार्केट में आप जाते हो, जितने बड़े बड़े होटल्स देखते हो उसकी एक अपनी एक चेन है। आप जितने भी रेस्टोरेंट्स में जाते हो उनकी अपनी एक चेन है। जितने भी स्कूल्स में जाते हो उनकी अपनी एक चेन है। जैसे टेक्सटाइल्स वगैरह है, आप रेमंड के शोरूम पे जा रहे हो, आप कहीं भी विमल के शोरूम पे जा रहे हो, अपनी उनकी चेन है। आप एफएमसीजी हैं, जैसे बिग बाजार हो गया, वी मार्ट, डी मार्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी चेन बनी हुई है मार्केट में। और आप देखिए जिन जो जो लोग चेन बना रहे हैं वो चेन से जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ है। लेकिन जो लोग चेन नहीं बना रहे हैं वो रोज क्या कर रहे हैं, किसी न किसी की चेन में जुड़ रहे हैं। एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपने किसी कंपनी की पेस्ट किया तो आप उसकी चेन में आए। आपने साबुन यूज किया, आपने शैम्पू यूज किया, आपने हेयर ऑयल यूज किया, आप उनकी चेन में आए। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है आप उस स्कूल में चेन में हो। जिस मोटर व्हीकल को आप यूज करते हो आप उस व्हीकल कंपनी की चेन में हो। जिस पेट्रोल पंप से तेल डलाते हो आप उस तेल के पेट्रोल पंप की चेन में हो। तो आप जिस कंपनी के कपड़े पहनते हो, जिस कंपनी के शूज पहनते हो, जिस कंपनी का पेन यूज करते हो, जिस कंपनी का लैपटॉप यूज करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो आप उसकी चेन में हो। अब आप ये देखिए कि आप ज्यादा अमीर हैं फिर, या जिन लोगों की आप चेन में जुड़ रहे हो वो ज्यादा अमीर हैं या सफल है।
वो ज्यादा सफल है, क्योंकि वो चेन बना रहे हैं। तो एक साधारण इंसान जो है चेन बनाने से डरता है। और जो सफल लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, वो रोज सुबह बैठ करके अपने चैम्बर में यही बताते हैं कि आज अपने को चेन कैसे बनानी है, टीम कैसे बनानी है, नेटवर्क कैसे बनाना है। तो आप और हम भी इस चीज को समझें कि आज के बाद में अगर हम भी अपना अगर नेटवर्क डिजाइन करना स्टार्ट कर दें, अपनी चेन बना लें, अपनी टीम खड़ी कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आप और हम भी, ये जितने भी चीजें आप देख पा रहे हैं मार्केट, इनकी तरह आप और हम भी एक सेलिब्रिटी वाला जीवन जी सकते हैं। और आप और हमारे पास पैसे की जगह पैसा और समय की जगह समय कमाया जा सकता है हम दोनों, है ना। और यहाँ पे लिखा है, लेकिन मार्केट में चेन पैसे बढ़ाने, यानी कि मार्केट में अगर आप चेन बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास करोड़ों रुपया हो। आप पहले किसी फैक्ट्री में खोलो, फिर वहां पे मशीनरी रखो, किसी चीज का प्रोडक्शन करो। प्रोडक्शन करने के बाद आप वहां पे जितनी मेन पावर से उसको तनख्वाह दो, तब लोग आपकी चेन बनाएंगे। और यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो फिर आप यहाँ पे आओ, सिर्फ किसी को बैठ करके 15 मिनट समझाओ और आपका चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बताओ, बात करना आसान है या करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब किताब बनाना आसान है? तो बात करना आसान है। तो सर बात करने का हमारा बिजनेस है। आप जब जब भी बात करोगे आपकी टीम बनेगी। और आप नोटिस करना, आप और हम सर एक बातों के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक्स में लिखा था कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ 10 मिनट से अगर ज्यादा बात कर रहे हो, इट मीन्स आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो। और दूसरे के बारे में जब हम बात करते हैं, हम लोग को यही बताते हैं कि यार ये चीज तो वहां मिली, ये चीज तो मेरे को वहां मिली, मिठाई मेरे को अच्छी वहां मिली, वो ये चीज मिली। और जब जब भी आप बताओगे कि किसी न किसी के चेन को आप प्रमोट कर रहे हो, तो आज के बाद में क्यों ना खुद को प्रमोट किया जाए, खुद के चेन को प्रमोट किया जाए और खुद के लिए मिशन बना के काम किया जाए। कुछ दिनों के बाद में आपका भी हजारों लाखों का चेन बन जाएगी, आपका नेटवर्क बन जाएगा, आपको करोड़ों रुपए आएगा। आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश, आपको 3 पीढ़ी जहाँ सेफ है। तो आप बताओ, अगर एक बार चेन बनाने से अगर आपकी 3 पीढ़ियां सेफ हो सकती हैं और अमीर हो सकती हैं, तो आप बताओ सर, ईमानदारी से हमें चेन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? आज से पहले पता नहीं था, लेकिन आज पता लग गया है, तो आज से हम ईमानदारी से अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे। आगे चलिए सर। आगे हम एक दो सवाल हैं जिनको हम ले लेते हैं। अगर इतना अच्छा काम है तो सब क्यों नहीं करते हैं? तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन एक जैसे काम को तो दुनिया में कोई भी नहीं करता है। परमात्मा ने हर इंसान को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया है, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं। तो हर इंसान की पसंद, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग है। और होना भी चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए कि आप इस फील्ड को छोड़िए, दुनिया में सब लोगों को पता है कि सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करना अच्छा है, लेकिन कितने लोग करते हैं? नहीं करते। रोज लोगों को पता है कि भाई मैं अच्छी डाइट्स लूंगा या फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाऊंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, लेकिन कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। कितने लोगों को पता है कि अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कितने लोग मानते हैं? कितने लोगों को पता है सुबह उठ करके 20 मिनट ऊपर वाले को याद करना चाहिए, अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए, अपने परमात्मा को टाइम देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं? नहीं करते। तो सबके सब काम तो सर वो भी नहीं करते। सबके सब लोग एक जैसी पढ़ाई नहीं करते, सबके सब जो जैसे कपड़े नहीं पहनते, सबके जैसे एक जैसे खेल नहीं खेलते, सबके सब जो लोग फिल्मों में नहीं है। तो इसीलिए आप और हम जो है, बहुत सारे लोगों को जब सिस्टम की जानकारी देते हैं तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तलाश में हैं, जिनको अगर आप ये सिस्टम दिखाओगे तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होकर आपके साथ काम भी करेंगे। ऐसे लोग भी हैं। तो आप और हमारे को अपने जैसे लोगों की तलाश है। तो अगर आप तलाश करोगे तो आपको पक्का तलाश मिलेगी, आपको पूरे हो जाएंगे। तो बढ़िया है, आप अवसर मिलकर शुरुआत करते हैं। आगे चलिए सर। आगे हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और घर वालों से पूछ के बताऊंगा। तो आप बोलो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप घर वालों से पूछ के बताना। लेकिन आपके घर वाले इस फील्ड में काम के बारे में जानकारी रखते हैं क्या? गलत होता नहीं रखते हैं, तो वो आपके बारे में क्या बता देंगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपके घर वाले वैसे कौन सी कंपनी के डायमंड है? तो अगला बंदा कोई भी नहीं है, तो फिर आप बताओ कैसे बता सकते हैं? फिल्म आपने देखी है, स्टोरी वो कैसे बताएं, है ना। और आप अगर किसी को बताओगे तो ना तो आपके पास टूल्स है, ना आपके पास अनुभव है, और दोनों ही नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? आप सब बताओ। अगर आपको घर में कोई कोई मान लो आपके अपने घर में कोई, अगर किसी व्यक्ति को कोई हारी बीमारी हो गई, तो आप बताओ हमारे घर वाले सही चीज से राय देंगे या डॉक्टर सही राय देगा? हमारे को कोई केस संबंधी जानकारी लेनी है तो वकील सही राय देगा या हमारे घर वाले राय देंगे? अगर आपको लकड़ी का कोई काम करवाना है तो घर वाले सही राय देंगे या कारपेंटर सही राय देगा? अगर आपकी गाड़ी ठीक करवानी है तो मैकेनिक सही राय देगा या हमारे घर वाले सही राय देंगे? अगर हमें शादी हवन पूजा पाठ करवानी है तो पंडित जी सही राय देगा कि हमारे घर वाले देंगे? तो बाकी सारी प्रोफेशन में हम अगर स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं, तो इस फील्ड में भी कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट होंगे, इसके कुछ जानकार होंगे। तो आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको इसका प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। आप घर वालों से पूछेंगे जिन्होंने इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी ली नहीं है, तो वो कैसे बता दें? वो बता ही नहीं पाएंगे। तो आप और हम उनको ये बता सकते हैं कि हाँ, घर वालों से आप कब पूछेंगे? जब आपको प्लॉट लेना होगा, आपको गाड़ी लेनी होगी, आपको बहुत बड़ा बंगला लेना होगा, आप घर वालों से पूछना पक्का। आप बताओ कितने BHK का लें, कितने करोड़ का लें, कौन सी गाड़ी लें? आप तब पूछना। अभी तो हमारे को जिंदगी में सबसे पहले क्या है? पैसा कमाना है। और यहाँ पे
वाल्मीकि जी बोला, हमारे जो रत्नाकर डाकू साहब थे, जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, तो उनसे भी उन्होंने घर वालों से जब बात की तो घर वालों ने क्या बोला कि मेरे को क्या मतलब है तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हमारे को बस घर के आजीविका चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो आप हमारे को पैसा दो, बात खत्म। तो ये बात जब उसको समझ में आ गई तो फिर उन्होंने क्या है, बुरे काम को छोड़ के नए काम में एंट्री मार दी। तो आज जितने भी लोग ये इतिहास बना के बैठे हैं, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा जी हैं, पीएम साहब हैं, ये सारे के सारे लोग अपने डिसीजन की वजह से ही सर आगे बढ़े हुए हैं। इन्होंने घर वालों से पूछते तो हो सकता है आज ये यहाँ पे नहीं होते। तो लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया, और आज आप देखो पूरी दुनिया इनको जानती है। आज आप और हम ये इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इनका नाम जानते हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, और एक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने अपने खुद के डिसीजन लिए हैं। तो आप और हम 18 साल से ऊपर के हैं, भारत सरकार हमारे को वोटर आईडी कार्ड दे देती है। अगर आपकी वोटर आईडी कार्ड है, 18 साल से ऊपर के हैं, तो इट मीन आप डिसीजन लेने के लायक हैं, गवर्नमेंट भी ये मानती है, तो आप डिसीजन लें, फार्म भरे, शुरुआत करें, मिलकर के काम कर सकते हैं। और निर्णय अगर अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अभी निर्णय लेने का टाइम आ गया है। आप निर्णय लीजिए और शुरुआत कीजिए, जो लोग निर्णय लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आप इतना बता करके चलो सर फार्म भरो, मिलकर शुरुआत करते हैं, आगे चलना सर। इसमें क्या है, सोच के बताऊंगा। तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक दिन के अंदर एक इंसान के माइंड में 60,000 विचार आते हैं, जिसमें से 30% पॉजिटिव होते हैं, 70% क्या है, नॉन रेवेन्यू यानी कि नेगेटिव होते हैं। तो जब भी आप 30% विचार लाते हो अपने माइंड में, जब भी आपके आते हैं, तो आप क्या सोचते हो उस टाइम पे? यार कोई जिंदगी में ऐसा अवसर मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए जहाँ पे बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारी बढ़िया गाड़ी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बहुत सारी इनकम आ जाए। 30% जब पॉजिटिव और क्रिएटिव विचार आपके माइंड में आते हैं तो आप यही सोचते हैं। और सर जैसे जैसे आप विचार रखते हो आपके जीवन में वैसे वैसा होता है। तो हो सकता है आज परमात्मा ने मेरे को आपके पास इसलिए भेजा है, क्योंकि आप रोज अच्छा सोच रहे हो, अच्छी प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे मेरे को भेजा है। क्योंकि भगवान खुद आकर के आपको कोई भी लाखों करोड़ रुपए नहीं देगा, वो आपको किसी न किसी इंसान से मिलवाएगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देगा। तो अगर यहाँ पे हमने लिखा है कि वहां जैसे जहाँ पे लाखों रुपए खर्च करना हो वहां तो सोचने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे एक जरूरत के हिसाब से हम सामान ले रहे हैं, तो इसमें क्या सोचना है? अगर हमें छत तक जाना है तो सोचने से नहीं, कदम बढ़ाने से आप छत तक पहुंच पाएंगे। अगर किसी को किसी बीमारी का पता चल जाए तो आदमी सोचेगा या अगला कदम डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, डॉक्टर के पास पहुंचेगा। अगर एक बच्चे को एमबीबीएस करनी है तो आप बताओ वो क्या करेगा, सोचेगा या एडमिशन लेकर के किताब को पढ़ेगा या अपनी पढ़ाई चालू करेगा? तो पढ़ाई चालू करेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सोचना चाहिए, तो वैसे तो 2 घंटे बहुत होते हैं सब सोचने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आप 24 घंटे का वक्त है आप और हमारे पास। आपको कल हम शाम को 5 बजे फिर दोबारा से मिलते हैं, तो आप उसको टाइम बाउंड करके आए। आपने किसी व्यक्ति ने बोल दिया सोच के बताऊंगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसको इन्फिनिट के लिए, अनंत के लिए छोड़ दिया। आप उसको बोले सर सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर मिलते हैं, और आप 24 घंटे में आराम से सोच लोगे। और अगर आपको सोचने में फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ बैठ करके मदद करूंगा, आपके सोचने में कि क्या चीज सही है क्या गलत है, आप बता सकते हैं। चलिए सर आगे चलिए, नेक्स्ट करना सर। और ये है आपका चेक दिखाओ, लास्ट सवाल है, आपका चेक दिखाओ फिर मैं करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, और नए व्यक्ति के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर नए व्यक्ति एक सीनियर को फोन करके क्या बोलता है, सर मेरा चेक बनवा दो, फिर मैं काम कर लूंगा आगे। ये सवाल इसलिए करता है क्योंकि जो उसके मार्केट में उसने उससे किसी ने ये सवाल पूछा होगा। तो ये हमारा ग्रुप बोलते हैं कि हर सवाल के 16 जवाब होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से मैंने 2 चीजें लिखी हैं कि अगर आपसे कोई बंदा ऐसा पूछता है तो आप उनको बोलो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन जब मेरे सीनियर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा अगर पहली कक्षा में पढ़ता हो तो कितना कमाता है। जैसे अगले अगले व्यक्ति आपके साथ बैठे हैं, तो आप बोलो सर आपका बच्चा अगर मान लो आज 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो कितना कमा के लाता है? तो अगला व्यक्ति क्या बोलेगा, कुछ नहीं कमाता है वो। तो बोला सर वो खर्च करके आता है कमा के लाता है? वो खर्च करके आता है। तो सर मैं भी इस बिजनेस में अभी प्राइमरी में हूँ, मैं तो एलकेजी में हूँ, नर्सरी में हूँ, अभी तो मैं क्रैच में हूँ, अभी तो मैं उठना बैठना सीख रहा हूँ, अभी तो मैं इसकी बोलबानी सीख रहा हूँ। तो जब उम्र आएगी, जब अवस्था आएगी, जब काम करने का समय आएगा, जब मैं इस फील्ड में परफेक्ट हो जाऊंगा, तो पैसा आएगा। तो आप जो है किसी भी बच्चे को अगर आप प्राइम पान जो बच्चा 7 साल से स्कूल में जा रहा है, जब आप उसके बारे में ये सोच रहे हो कि भाई इसको पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं भी इस बिजनेस में अभी तो मेरे को 5 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, अभी तो मैं इसको जान रहा हूँ समझ रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे को इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, मैं इसमें कमाऊंगा। आप ये बता सकते हो। दूसरा ये है कि ये तो ऐसी बात हुई, जैसे आप और हम उसको उदाहरण दें कि सर ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी कि मान लो मेरा पर्स चोरी हो गया है, और मेरे को, मैं आपसे बोल रहा हूँ सर मेरे को घर तक जाने के लिए किराया चाहिए, तो आप मेरे को किराया दे दो, हेल्प कर दो। तो मैं जब मेरी सैलरी आएगी मैं दे दूंगा। और आप मेरे को क्या आंसर दे रहे हो कि सर नहीं, जब आपका पर्स मिल जाएगा तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो फिर आप क्या दोगे? फिर तो कोई भी दे देगा, और फिर मेरे को आपकी जरूरत ही क्या पड़ेगी?
ऐसा लोग बोलते नहीं बोलते, तो आप उनको ये उदाहरण भी दे सकते हो, बातों को थोड़ा सा कर रख के कि सर ये तो वैसी बात होगी, अगर मेरा पर्स चोरी हुआ और मैंने आपसे मदद मांगी कि मैं वो घर तक जाने के लिए रेंट किराया वगैरह दे दो, और आप बोल रहे हो कि जब आपका पर्स मिल जाएगा तो मैं दूंगा, तो सर मेरा जब चेक देख लेंगे तब तो कोई भी कर लेगा। तो अभी जब आप और हम जो हैं, आप सिस्टम को देखो, अगर आपको चेक ही देखना है, चेक को वेरीफाई करना चाहते हो तो मेरे सीनियर के चेक देखो। आप चेक, मेरा चेक क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि आप ये वेरीफाई करना चाहते हो कि सच में इस कंपनी से पैसा आता भी है कि नहीं आता। अगर आप इस चीज को प्रमाणित करना चाहते हैं तो आप मेरे सीनियर के चेक देखो, आपको प्रमाणित हो जाएगा, आपको वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी आपकी, और आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी तो मिलके काम करेंगे, और मेरा भी आएगा और आपका भी आएगा, दोनों का है। तो ये चीज बोल करके आप उनके साथ बात रख सकते हैं। नेक्स्ट करना सर। तो बहुत बढ़िया है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और फिर भी रॉयल एग्जिट करें, मान लो बहुत सारी बातें हो भी गई हैं और फिर भी व्यक्ति नहीं मान रहा है, समय ले रहा है, तो आप रॉयल एग्जिट करके आएंगे, चलो हो सकता है सर मेरे बताने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, अगली बार जब मिलेंगे तो और बढ़िया तरीके से विस्तृत जानकारी देंगे लेंगे। तो अगली बार फिर मिलते हैं आपसे, एक ऐसी लाइन बोल के आ जाओ कि अगली बार सर फिर मिलेंगे आपसे, रास्ता खुला छोड़ करके आए, यानी कि आप कभी भी दरवाजा बंद करके ना आए कि चलो सर ठीक है आप नहीं करे तो आज के बाद मैं आपसे मिलूंगा, ऐसा नहीं। आप बोला सर कोई बात नहीं, हो सकता है आज मैं नहीं बता पाया, लेकिन फिर दोबारा मिलेंगे तो और बढ़िया से बात कर पाएंगे। और आप ऐसा करके नजरिया आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे हमने काम करना है, आगे चलना सर। और बहुत बढ़िया है सर, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कुछ ना कुछ हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, उस सिस्टम के टूल्स के हैं, बाकी सारा का सारा इससे ज्यादा सवालों के जवाब प्रगति सूत्र बुक्स में मेंटेन है। तो प्रगति सूत्र में जितने भी 60 सवाल तो हम, मेरे को लगता है आज तक हमसे भी किसी ने नहीं पूछे हैं, और 60 सवाल के जवाब और 60 के 60 सवाल प्रगति सूत्र में लिखे हुए हैं, और आप वहां से भी चीजों को अध्ययन कर सकते हैं, अपने प्रगति सूत्र को उठाएं और उसको पढ़ करके फायदा ले सकते हैं। तो आज की बात मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना, और अगर आपको लगा हो कि ये कोई चीज आपकी इन्फॉर्मेशन आपके जीवन में कंट्रीब्यूट करेगी, आपको हेल्प करेगी रिजल्ट निकालने में, तो आप उसका पक्का योगदान लें। ये सारी की सारी सिस्टम की बातें थी। थैंक यू। आज का दिन आपका सबका शुभ रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरे को बोलने का समय दिया, पैनल पे मौका दिया। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर से भी ऊपर, रियली में मजा आ गया। मैं चाहूंगा राजकुमार जी ने इतना शानदार सेशन लिया, इसके लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, वेल डन, बहुत बढ़िया। बहुत, मैं बोलता हूँ कि ऐसा सेशन शायद आज तक कभी हुआ भी ना हो, है ना। और इतना शानदार सेशन फॉलोअप पे, और वो सवाल जो हमेशा मार्केट में हमारे सामने आते हैं और उनके कैसे जवाब देने हैं, राजकुमार जी ने बहुत शानदार तरीके से बताया। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन लेने के बाद जो वीकली क्लोजिंग है वो बहुत दमदार होने वाली है। सही है, आज जो वीकली क्लोजिंग है वो बहुत ही दमदार होने वाली है, क्योंकि आज बुधवार वीकली क्लोजिंग है हमारी कंपनी की, और सब लोग, बहुत सारे फॉलो बाकी होते हैं, आज का दिन फॉलो कर करके बहुत सारे लोग अपने रैंक अचीव करने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपने टारगेट अचीव करने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपना चेक बनाने वाले हैं। सही है, तो इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए मैं चाहूंगा अगेन राजकुमार जी का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। बहुत बढ़िया, थैंक यू राजकुमार जी, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू सर। मजा आया आपको ना।